अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज पीर है तो पीर को हमारी जो है ना लाइट जाती है। तो आज सुबह 9 बजे की लाइट गई हुई है। तो अब अंधेरे में ही दोपहर का काम हो रहा है। तो अभी तकरीबन 1:30 बज गए। तो मैंने सादे चावल बनाए हैं। हमारे साग बनाया था तो साग पड़ा हुआ है। तो अभी मैं उठ के मैंने कहा चलो बाकी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल तो उबाल के रख दिए हैं। वो बाजी हमारे मेरी बहुत अच्छी बहन है, वो फ्रेंड भी है बहन भी है। उन्होंने रात को मिसल भेजे थे। तो रात को काम काफ़ी देर हो गई थी तो इसलिए रात को खाए नहीं है। तो अब खाएंगे दिन को। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आज कड़ी, नए तरीके से नई रेसिपी। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपके साथ ये वाली वीडियो का और बताती हूँ कि आपने ये इस तरह कड़ी बनाएं, बहुत मज़े की बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे 2 मैंने प्याज लिए हैं, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया। जब भी मैं कड़ी बनानी होती है तो मैंने जो प्याज है उसको कद्दूकश करती हूँ, टमाटर को भी कद्दूकश करती हूँ, क्योंकि इससे फिर ना उसके अंदर से प्याज और टमाटर नज़र नहीं आते, वो अच्छी तरह मसाला बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन की बोटियाँ ली हैं, कुछ 3-4 हैं, 4 बोटियाँ मैंने उसको अब उबालूँगी। तो वो भी आप मेरे साथ रहे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको मैंने क्या करना है। यहाँ पे मैंने बेसन जो है ना वो मैंने छान के रख दिया है, आपने भी छान के इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अदरक लहसुन लिया है और हरी मिर्चें ली हैं, टमाटर मैं नहीं डालूँगी। यहाँ पे मटर हैं, आलू हैं, वो भी मैंने काट लिए हैं। ये मुझे ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने फिर एक रख दिया। मैंने कहा देख लूँगी, अगर कम हुआ तो फिर डाल दूँगी, नहीं तो फिर इसको पानी में डाल के रख दूँगी। जो अगली कोई हम चीज़ बनाएंगे, खाना वगैरह सालन वगैरह, तो उसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे जो है ना अब इसका हम काम शुरू कर लिया है। तो दोपहर को बच्चे वही खा लेंगे, साग पड़ा हुआ है और साथ चावल मैंने बना दिए। जिसने दूध डालना होगा दूध डाल के, शक्कर डाल के खा लेगा। जिसने साग डालना होगा वो साग डाल के खा लेगा। जिस तरह जिसका दिल करेगा, कोई दही डाल लेगा, जिस तरह दिल करेगा वो खा लेगा। तो अब इसको हमने हल्का सा ब्राउन करना है और इस कौली में ही हमने पानी डाल देना है। और ये देखिए सारा अंधेरा है, लाइट बंद हुई है। तो तकरीबन 3 बजे लाइट आएगी। हमारे पीर को 9 बजे लाइट चली जाती है और 3 बजे या 2:30 बजे आती है। तो अंधेरे में ही काम कर रही हूँ सारा। और एक और बात जो है ना आपके साथ शेयर करनी है, तो वो ये है, बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारा मिस्त्रियों का काम था ना वो सारा कंप्लीट हो गया है और वो जो जितना था वो करके चले गए हैं। बस अब रह गया है रगड़ाई, वो जो शुरू की थी। तो वो कल नहीं, आज नहीं आए क्योंकि आज मंडे है। तो लाइट बंद की वजह से हमने फिर छुट्टी दे दी थी, आप कल ना आना, क्योंकि 3 बजे तक तो लाइट नहीं आना। तो फिर वो क्या करता है, मशीन उसकी यहीं पे पड़ी हुई है। तो बाकी इंशाल्लाह कल आएंगे भाई, वो तो वो करेंगे। और मिस्त्री भाई जो लोग हैं उनका काम कंप्लीट हो गया। फ़िलहाल ऊपर वाला सारा काम कंप्लीट हो गया, जितना काम करना था वो करके चले गए। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं कड़ी बनाती हूँ। इनकी फूफो आई थी बच्चों की, तो आप साहब की बहन, और वो लेके आई थी वहाँ से लस्सी। तो वो कह रही थी कि आप कड़ी बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो तब से बनी नहीं है, तो आज मैंने कहा चलो मैं बना ही लेती हूँ। और मैंने कहा था मैंने इसमें ना ये नए तरीके से नई रेसिपी जो है ना वो बनाऊँगी। तो वो अब मैं नए तरीके से बनाने लगी हूँ और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरी प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ और घर का जो भी काम होता है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आप ज़्यादा ना लाइक्स करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं। तो आप लोग, तो मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ और हर बात जो आपके साथ शेयर करती हूँ। गैस जो है ना वो आ रही है, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना मैं बना लूँ। तकरीबन 3 बजे कम हो जाती है, पहले इस वक्त कम होती थी, तो अब 3 बजे ना कम हो जाती है। तो मैंने कहा चलो मैं रख देती हूँ, जल्दी से बन जाएगी। चावल गर्म है, आपने कहा अगर ढके नहीं है गर्म है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी भाप निकल जाए, क्योंकि अगर ऊपर से बंद कर दिया तो ये जुड़ जाएंगे और पिचक जाएंगे, सही नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैंने थोड़े से ऊपर से ऐसे किए हैं कि ज़रा वो हवा लग जाए और सही रहे। और कल मैंने मशीन लगाई थी और कल मौसम बहुत ख़राब था,
धूप वगैरह नहीं निकली थी, तो वो फिर कुछ जो है ना वो मैंने डबल डबल ड्रायर किए थे, वो सूखे। तो ये जो पैंटें वगैरह हैं, बच्चों के ट्राउज़र हैं, बच्चों की जैकेटें वगैरह, वो अभी गीली हैं, तो वो मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं। तो आज थोड़ी बहुत बस थोड़ा हल्का हल्का सा सूरज निकला है, ज़्यादा नहीं निकला। और ये देखें, ये सारा काम अब हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर वाला सारा कंप्लीट कर दिया। तो अब हम कड़ी के आपके साथ जो है ना रेसिपी वो सारी शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, साइम जो है ना वो मदरसे गया हुआ है, तो ज़मीर है वो उसने पढ़ लिया है, वो उसको अभी मैंने उठाया। मैंने कहा अज़ानी हो गई हैं, तो वो अब मस्जिद गया है। मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको बताऊं कि मैं नमाज़ पढ़ती हैं बार बार, अल्लाह माफ़ी दे। ये हम अपने लिए जो भी इबादत करते हैं, जो भी हमने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, नेकी के काम करने हैं, वो अपने लिए करने हैं, किसी के लिए नहीं करने। ना मैंने आपके लिए करने हैं, ना आपने मेरे लिए करने हैं। और ना ये दिखावा है कि मैं ये पढ़ रही हूँ, मेरे बच्चे ये कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कहती हूँ कि बंदे को ये होता है कि वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि चलो कोई पढ़ेगा तो कितना सवाब मिला। अगर एक बंदा भी नमाज़ पढ़ेगा, कुरान पाक पढ़ेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, तो उसमें कितना उसको सवाब मिलेगा। तो अजर मुझे तो मिलना ही मिलना है। तो क्योंकि मैंने कहा है कि नमाज़ पढ़ा करो, नमाज में ही बरकत है। दुनिया और आखिरत में अगर हमने जन्नत हासिल करनी है तो हमें नमाज को कायम रखना है, करना है, और सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के जो लालच नहीं करना कि इससे ये चीज़ मैं लेके खा लूँ। अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाएं और अपना खाएं, अल्लाह की इबादत करें, बस अल्लाह से मांगे। अल्लाह जो देता है ना, उस तरह का तो कोई दे ही नहीं सकता। तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदक़े से मांगा करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला झोलियाँ भरते हैं, खाली नहीं बंदे को रहने देते। ये मेरा पक्का ईमान है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि अल्लाह की राह पे लगें और सच्चे दिल से ना थाम लें कि हमने ये नेकी काम करना है। हम इतने मुश्किल काम कर सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान पाक नहीं पढ़ सकते। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, मैं आप लोगों को नहीं, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ। तो हम सारे काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ये डालते हैं और नमक मिर्च डालते हैं। कहना हमें इतने तफसील से बताने लगी, मुझे ये होता है कि पता नहीं 4 दिन ज़िंदगी है या नहीं है, तो हम क्यों ना हम अल्लाह की इबादत करें, क्यों ना अल्लाह ताला को राज़ी करें। कब करेंगे? बूढ़े होके, जब हमारी टांगे वगैरह जवाब दे जाएंगी, हम चलने के काबिल नहीं रहेंगे, फिर अल्लाह से रो रो के कहेंगे अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। तो इससे बेहतर है पहले से ही अल्लाह को राज़ी कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो ये 2 चम्मच जो है ना, ये वाले मैंने हल्दी के डाले हैं, और नमक जो है ना वो हस्बे ज़रूरत। तकरीबन मैं ये वाले 3 चम्मच डाल दूँगी, फिर बंदा चेक करके। ये तो नमक तो बाद में भी डल जाता है। तो ये मैंने डाल दिया नमक। अब जो मिर्चें हैं वो जो है ना वो अपने हिसाब से आप वो भी कम ज़्यादा जितना आप खाते हैं, तो हम बहुत तेज़ खाते हैं तो उसके हिसाब से तेज़ कर लें। हमारा जो नमक मिर्च होता है ना वो दरमियाना होता है, ना ज़्यादा तेज़ होता है ना कम होता है। तो मैं ये वाले चम्मच जो है ना वो मैं तकरीबन 5 डालूँगी, क्योंकि ये बाज़ार की मिर्ची है, इनका पता नहीं चलता, कभी तेज़ होती हैं कभी जो है ना वो तेज़ नहीं होती, क्योंकि हमारी तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। ना धूप निकले ना सूखे, तब सुखा रहे थे तो अब्बू की डेथ हो गई, तो वो सारी बीच में रह गई। अब मौसम बड़ा ख़राब है, मौसम सही होगा तो फिर उसको सुखाएंगे और फिर पसवाएंगे। बाज़ार की मिर्चें लेके आते हैं, खाने का मज़ा भी नहीं आता, और कोई डालते हैं तो तेज़ हो जाती हैं, कोई अगर कम डालें तो वो जो है हल्की रह जाती है। तो कोई ऐसी मिर्च होती है उसको कम डाले तो वो तेज़ हो जाती है। अगर हल्की है, अगर ये सही है, इसको थोड़ी सी ज़्यादा कर लें तो वो तेज़ हो जाती है। बहुत इशू बना हुआ है सालन का ना, तो मैं इसलिए ना कहती हूँ धूप निकले तो मैं फिर वो मिर्चें पसवाऊँ और फिर वो आपको भी दिखाऊंगी घर की मिर्चें कैसी हैं। ये जो हल्दी डालती हूँ मैंने घर की जो है ना वो बनाई हुई है और वो ही इस्तेमाल करती हूँ, और इसको तकरीबन 1.5 साल हो गया और ये ख़राब भी नहीं होती। आप बंद ढक्कन वाले डब्बे में डाल के रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये अब मसाला तैयार होगा। यहाँ पे मैंने लस्सी डाली है, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, बोतल दी तो फ्रीज़ की हुई थी, तो वो फिर ना अभी मैंने उसको सुबह से निकाल के रखा हुआ है। तो फिर अभी मैं चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा उसको गर्म किया है, तो अभी भी ये थोड़ी थोड़ी है। तो इसके साथ हैंड बीटर के साथ मैंने इसको अच्छी तरह बीट कर लेती हूँ
अंदर से जो थोड़ी बहुत है ना वो भी पिघल जाए। तो अब इसके अंदर हम बेसन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक एक इसलिए शेयर आपको बताती हूँ कि कहीं ये ना कहीं यहाँ से पता नहीं कैसे बनाई थी, यहाँ से पता नहीं क्या डाला था, तो इसलिए मैं आपको सब कुछ बताती हूँ साथ साथ। तो आपने इतनी इतनी चीज़ें डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने डाल के तकरीबन मैंने ये वाले 4 चम्मच जो है ना बेसन के डालूँगी, फिर देखूँगी कि और डालना है या नहीं। ये 4 से कम है ना थोड़े से, तो ये अब 4 हो गए हैं। अब हम इसको हैंड बीटर के साथ ही अच्छी तरह बीट कर लेंगे। बीट करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं ना वो अच्छी तरह जो है ना हल हो जाती हैं, और फिर वो कड़ी के अंदर वैसे ही कच्चापन नज़र नहीं आता। कच्चापन मुंह में जैसे गुठलियाँ वो अगर ऐसी डालेंगे तो वो फिर अंदर जाके पकेंगी नहीं, वैसे की वैसी गुठलियाँ जो है ना वो रह जाएंगी, और फिर वो अच्छा नहीं बनेगा हमारा जो भी हम डिश बनाएंगे। तो इसलिए ये देखो मैंने इसको अच्छी तरह कर दिया है। अब हम इसको रखेंगे और मसाले को तैयार करेंगे। अभी मसाला हमारा भुन रहा है, और वहाँ पे मैंने चिकन भी रखा है, वो भी बताऊँगी कि आपने उसको क्या करना है। आपने वीडियो ज़रूर देखनी है सारी, आपने इसको स्किप नहीं करना। तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि चिकन का क्या करना है। ये मैंने मसाला भून के ना अच्छी तरह, तो उसके अंदर मैंने ये डाल दिए थे, और इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी और भी डाला है। जितने वो एक देश आधी से ज़्यादा पानी लस्सी की थी ना, तो मैंने तकरीबन 1.25 देश की और पानी की डाल दी थी। तो क्योंकि जितना ज़्यादा हम पानी डाल के इसको पकाएंगे तो बेसन का कच्चापन दूर होगा, उतनी ही मज़े की बनेगी। तो अब इसके पास थोड़ी देर खड़े होंगे, क्योंकि ये उबलती है, जब ये पकने लग जाएगी तो फिर हम साइड पे होंगे। यहाँ पे चिकन जो है ना उसका मैंने उसको उबाल के उसके रेशे करके रख दिए हैं। तो ये अब पकेगी, इसके ऊपर ढक्कन देते हैं और ये पकने लग जाएगा। तो फिर साइड पे होना, जब मुझे पकेगा तो एकदम ये बाहर गिरता है सारा, तो इसलिए इसके पास खड़ा होना लाजमी है। तो अब हम इसके पास खड़े होते हैं, तो फिर उसके बाद अगला काम करेंगे, ये पकते रहेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन लिया था 4 बोटियाँ, उसके मैंने रेशे कर दिए थे, वो इसके अंदर डाल दिए हैं, और आलू मटर जो है ना वो भी डाल दिए। अब इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे कि ये जो आलू और मटर ये गल जाएं। तो चूल्हा मैंने नीचे रख दिया, लाइट तब अभी तक आई नहीं है, 4 बजने लगे हैं, और अरहम बैठा हुआ है पास, आग सेक रहा है, और आर्यन भी है, वो भी खड़ा आग सेक रहा है इधर बैठ के। तो अभी हम इसको पकाएंगे। तो ये अभी आलू वगैरह जब पक जाएंगे तो हमारी फिर कड़ी तैयार हो जाएगी। अंधेरा देखो कितना है। यहाँ पे हम रखते हैं और इसके ऊपर हम ढक्कन देते हैं। पूरा नहीं देना, आधा देना है ऐसे करके। और ये अल्लाह का शुक्र है गैस आ रही है, तो ये पक जाएगी। ना आती तो फिर इसका भी मसला बनना था। 9 बजे जाती है, 3 बजे 2:30 बजे आ जाती है। आज 4 बज गए हैं तो अभी तक नहीं आई। यहाँ पे मैंने धनिया और मेथी ली है। अब इसको काट के बाद में इसको डालेंगे, अभी नहीं डालनी, वो भी जब डालेंगे तब आपको बताएंगे कब डालनी है। तो ये मैंने इतनी की ली है, ज़्यादा नहीं ली। और अरहम देख रहा है, छुरी ये वाली नहीं दूसरी वाली लेके आओ, इससे नहीं काट होता। मैं उधर करती हूँ मोबाइल। मैंने अभी डाल दी है धनिया और मेथी डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे। कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब ऊपर हम ढक्कन दे के पकाएंगे, ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, और ये जो है ना धनिया और मेथी है वो भी थोड़ी सी पक जाएगी। तो हमारी कड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो गई है। और ये बहुत अच्छी और आसान चटपट बनने वाली रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप इसको बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी। चिकन आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, और नहीं भी डाल सकते। ये देखें माशाल्लाह। अब इसको हम ढक्कन दे के पकाएंगे, इसका ऑयल ऊपर हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कड़ी और ऑयल सारा ऊपर आ गया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी कड़ी बनी है और ऑयल ऊपर आ गया। चूल्हा मैंने बहुत हल्का किया है। अब हम इसको उतार देंगे, साइड पे रख देंगे, और ये कड़ी हमारी तैयार हो गई है। आप इसको चावलों में डाल के खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार बनी है। मैंने इसीलिए सादे जो चावल हैं वो बनाए हैं, तो वो हम डाल के फिर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब इसी तरह हमने इसको थोड़ी देर रखेंगे। ये आर्यन बैठा हुआ है, चूल्हा सेक रहा है, वहाँ पर सारे रज़ाई में घुसे हुए हैं, सर्दी है, वो टिंडा भी निकल आया नीचे से और हम भी आज कह रहा था मेरे सर में दर्द हो रहा है तो लेटा हुआ है। खाना वगैरह हमने खा लिया है, तो ये शाम के लिए हमने तैयार किया और 4 तो बज गए हैं, तकरीबन 4:15 होने लगे हैं। लाइट हमारी अभी तक नहीं आई, तो अंधेरे में बैठे हुए हैं। बच्चों ने अभी सारा स्कूल वाला काम करना है, वो काम रहता है, तो ऐसे ही बस आज का दिन तो सारा अंधेरे में ही गुजर गया है। तो ये था आज का व्लॉग, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।